कैसे हो आप? बढ़िया। आशा है आप बढ़िया होगे। आज का हमारा वीडियो का विषय है कारक। कारक को समझने के लिए मैं एक प्रसंग पढ़ने जा रही हूँ। उससे आपको बताऊंगी कि कारक क्या है। एक छोटी सी कहानी है। किसी जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने कछुए को अपना दुख बताया। कछुए ने सोचा, ये मेरे जन्म के शत्रु हैं। इन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इन बगुलों का भी विनाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, वट वृक्ष से थोड़ी दूर एक नेवले का बिल है। आप नेवले के बिल से लेकर कोटर तक मछली के टुकड़े डाल दे ताकि उस रास्ते से जाकर नेवला सांप को मार दे। उपर्युक्त गद्यांश में का, पर, के, को, ने, से वे शब्द हैं जो पूरे गद्यांश के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि ये शब्द ना लगाए जाएं तो गद्यांश का अर्थ ठीक से समझ नहीं आएगा। ये सभी शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें प्रसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इस प्रकार कारक की परिभाषा ये हुई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बनाते हैं, क्रिया से दर्शाते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 भेद हैं। इनकी अलग अलग पहचान है। अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। आइए जानें। मैं आपको एक टेबल दिखाने जा रही हूँ। अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं तो आपकी कारक संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कर्ता कारक है जो, इसका चिन्ह है ने। इसकी पहचान करने के लिए हमने वाक्य में किसने और कौन लगाकर प्रश्न पूछना है और हमें इसकी पहचान होगी। जैसे राहुल ने कागज फैलाए हैं। किसने कागज फैलाए हैं? राहुल ने। ये काम किसने किया? राहुल ने। ये कार्य किसने किया? राहुल ने। तो कर्ता कौन हुआ? राहुल, इसलिए ये कर्ता कारक है। कर्म की विभक्ति चिन्ह है को। इसे पहचानने के लिए क्या, किसको, कहाँ। करण का चिन्ह है से, के द्वारा। संप्रदान के लिए को। अपादान से, देखो करण में भी से आ रहा है, अपादान भी से आ रहा है, लेकिन इसमें अंतर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। संबंध का, की, के, रा, री, रे। और अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। आपको इसे ऐसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। मैं रिपीट कर रही हूँ।
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध काकी के रारी रे। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। चलिए अब इसके भेद पढ़ते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे नीना ने कमरा साफ किया, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में ने शब्द नहीं लगाया गया। दोनों वाक्यों में नीना और छात्र करता है जो कमरा साफ करने तथा पढ़ने का काम कर रहे हैं, परंतु इन वाक्यों में आपने देखा कि केवल पहले वाक्य में ही कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा है, दूसरे वाक्य में ने नहीं लगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होते हुए भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। जैसे प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा। अकर्मक क्रिया के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे हिरन दौड़ रहे हैं। कर्ता कारक की पहचान करने के लिए किसने अथवा कैसे लगाकर प्रश्न करके उत्तर पाए जाते हैं। नंबर 2, कर्म कारक। दूसरा भेद कर्म कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह है को। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माताजी सब्जी लेने बाजार जा रही हैं, कार्तिक ढोल बजा रहा है। इन वाक्यों में सब्जी, बाजार, ढोल कर्म कारक है। इनमें बाजार तथा ढोल कर्म के बाद को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु यहाँ कहाँ और क्या आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जैसे माताजी सब्जी लेने कहाँ जा रही हैं? बाजार को। कार्तिक क्या बजा रहा है? ढोल को। वाक्य में कभी कभी दो कर्म एक साथ आ जाते हैं। जैसे उपर्युक्त पहले वाक्य में सब्जी और बाजार दो कर्म हैं। तीसरा भेद है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे मामा जी कार से मुंबई गए, मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी। इन वाक्यों में कार और फावड़ा वे साधन हैं जिनके द्वारा क्रियाएं संपन्न हुई। ये करण कारक है। इसकी पहचान करने के लिए किसके द्वारा या किस से शब्द लगाकर हमें वाक्यों से उत्तर प्राप्त होगा, तो ये करण कारक है। चौथा भेद है संप्रदान कारक। विभक्ति चिन्ह है के लिए को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे सबने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया, सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए। इन वाक्यों में सबने और सेठ जी ये कर्ता है जिनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों तथा गरीबों के लिए कार्य किया गया, अतः ये संप्रदान कारक हैं। इस कार्य की पहचान करने के लिए किसके लिए और किसको, ये दो शब्द लगाकर हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, तो ये संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है अपादान कारक। विभक्ति चिन्ह है से। संज्ञा अथवा सर्वनाम के
जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, समीर पवन से अधिक बुद्धिमान है। इन वाक्यों में हिमालय और पवन ये अपादान कारक हैं, क्योंकि इनसे अलगाव तथा तुलना के भावों का पता चल रहा है। अपादान कारक की पहचान करने के लिए कहाँ से शब्द लगाकर उत्तर प्राप्त होगा। अपादान कारक में जाने तथा दूरी बताने, जानने के लिए भी से प्रसर्ग का प्रयोग होता है। से शब्द का प्रयोग करण कारक में भी होता है और अपादान कारक में भी होता है। इन दोनों में अंतर यह है कि करण कारक में से का प्रयोग क्रिया को करने के साधन के लिए किया जाता है और अपादान कारक में तुलना करने के लिए, अलग होने, डरने आदि भावों को बताने के लिए किया जाता है, दूरी बताने के लिए किया जाता है। नंबर 6 संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे आज नीतू के भाई का जन्मदिन है, हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। इन वाक्यों में नीतू का तथा भाई का एवं हमारे तथा विद्यालय का संबंध पता चल रहा है, इसीलिए ये संबंध कारक हैं। इसे जानने के लिए वाक्य में किसका, किसके या किसकी शब्द लगाकर हमें उत्तर मिलता है। नंबर 7 अधिकरण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। इन वाक्यों में कक्षा और छत पर अधिकरण कारक है, क्योंकि ये पढ़ा रही है, सूख रहे हैं क्रियाओं के आधार हैं। अधिकरण कारक का पता करने के लिए किस में, किस पर और कहाँ ये लगाकर उत्तर मिलते हैं। नंबर 8 संबोधन कारक। चिन्ह है अरे। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दो। अरे ये कौन सी कहानी है। इसमें हे तथा अरे संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसा आइए अब हम दोहराई कर लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन होते हैं। कारक चिन्ह को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होता है तथा क्रिया से संज्ञा शब्दों का संबंध कारक चिन्हों और प्रसर्गों से पता चलता है। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसे लिखकर याद कर सको और कारक को अच्छी तरह से समझ सको। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।